अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो माशाल्लाह जी माह रमज़ान जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप तमाम मुसलमानों को माह रमज़ान की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें इस महीने की रहमतें फ़ज़ीलतें इस महीने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो जैसा कि माह रमज़ान स्टार्ट होता है तो घर में इफ्तारी का दावत का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि इसको बनाने के बाद आपको दही भल्लों के लिए, चना चाट के लिए, बारबेक्यू के लिए, किसी भी रेसिपी के लिए एक्स्ट्रा चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर बहन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है और बेल का बटन लाजमी प्रेस करके आइएगा। यहाँ मैंने ली है 200 ग्राम खट्टी इमली, 100 ग्राम लिया है खुशक आलू बुखारा। आपने कोशिश करनी है कि खट्टी इमली और खुशक आलू बुखारा जो है वो आपने फ्रेश लेना है। बाज़ दफ़ा ये हमें मार्केट से काफ़ी ज़्यादा ड्राई मिल जाता है और इसके ऊपर डस्ट होती है। अगर ऐसा कोई सीन हो तो आपने इसको टैप वाटर में एक दफ़ा रिंस कर लेना है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब हम चटनी बनाते हैं तो उसके अंदर जो है वो किरक का टेस्ट आता है और जो सारी चटनी का मज़ा जो है ना वो किरकिरा कर देता है। यकीन मानिए कि मुझे खुशक आलू बुखारा इस कदर पसंद है कि ये मैंने 100 ग्राम लिया था और मेरे ख्याल में ना मैंने सारा वैसे ही खा लिया, 50 ग्राम ही पीछे बाकी बचा होगा। ये जो चटनी बनती है वो खट्टी मीठी इतनी मज़े की चटनी बनती है। और जिस तरह से मैं आपको ये रेसिपी बताऊंगी, बस अपनी रेसिपी को कंप्लीट देखना है। आप मोर देन 3 मंथ्स भी विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव इसको आप फ्रिज में रख के जो है वो यूज़ कर सकती हैं। माशाल्लाह लंबे अरसे तक ये स्टोर रहेगी। तो ये देखिए हमने इसके अंदर हाफ़ kg पानी जो है वो ऐड कर दिया हुआ है और अभी हमने इसको 3 से 4 जोश आने तक पकाना है। ठीक हो गया। इसको आप बीच बीच में थोड़ा सा मिक्स करते रहें। आपने 3 से 4 जोश इसको लाजमी पकाना है। इससे क्या होगा कि ये सॉफ्ट हो जाएगी आलू बुखारा और इमली, और इसका जो पल्प है वो इजीली जो है वो हम निकाल सकते हैं। गुठलियाँ इजीली सेपरेट हो जाएंगी। जितने देर में इसको जोश आता है हम साथ वाले स्टोव पे जो है वो ग्रीन सॉस बनाने की तैयारी करते हैं। जैसा कि आप मार्केट से जो है वो ग्रीन चिली आपको बॉटल्स में पैक मिलती है। ग्रीन चिली का जो सॉस होता है, जैसे केचप आती है, इस तरह ग्रीन चिली का सॉस मिलता है। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीन माने कि आपने रेसिपी यूट्यूब पे पहले कभी नहीं देखी होगी। इसके लिए मैंने लिए है जी 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। 2 टेबलस्पून से ज़्यादा आपने वेजिटेबल ऑयल यूज़ नहीं करना है। इसके अंदर 1 टीस्पून जो है हम जिंजर का पेस्ट ऐड करेंगे, यानी कि अदरक का, और 1 टेबलस्पून जो है वो हमने गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है। जिंजर गार्लिक जो है ना वो बहुत प्यारा फ्लेवर देता है इसके अंदर, इसलिए आपने 1 टेबलस्पून ऐड करना है। जिंजर गार्लिक को स्टोर करने की, लंबे अरसे तक फ्रिज में और सॉफ्ट रखने की ये पूरी डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत यूज़फुल वीडियो है, उसको लाजमी देखिएगा। यहाँ हमने क्या करना है, जिंजर गार्लिक के पेस्ट को तड़का लेना है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का कर लेना है ताकि उसकी महक जो है ना वो अच्छे तरीके से सॉस के अंदर मिक्स हो। जितनी देर में जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो बहुत अच्छी महक देने लगेगा, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो हमने इसके अंदर 5 टेबलस्पून जितनी क्वांटिटी जो है ना वो हरी मिर्च और पुदीने की जो हम चटनी बनाते हैं ना घर में वो ऐड करनी है। मैंने ये फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई है। अगर आप फ्रेश बना रही हैं तो आप फ्रेश यूज़ कर लें, लेकिन 5 टेबलस्पून जितनी क्वांटिटी लेनी है। ये थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि जिंजर गार्लिक जो है वो साइडों से थोड़ा ज़्यादा ब्राउन होने लग गया था और ये थोड़ा मेल्ट होने में टाइम लगेगी क्योंकि फ्रोज़न है बिल्कुल। तो 5 टेबलस्पून जितनी जो है ना वो आपने क्वांटिटी लेनी है। ठीक हो गया। सिंपली ये पुदीने की चटनी है हरी मिर्च के साथ। तो जितनी देर में ये मेल्ट होगी उतनी देर में हम इसको थोड़ा सा कुक कर देंगे। फ्लेम देखें मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है, इतना ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखा हुआ है। तो जितनी देर में ये मेल्ट होगी तो साथ जो है हमने जो इमली और आलू बुखारा रखा था, ये देखें इसको अच्छे तरीके से जोश आ गया हुआ है। और होप्स हो कि ये जो है ना, ये देखें 3 से 4 जोश आ गए हुए हैं। ये नज़र आ रहा है कि जो पल्प है वो उसका सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है गुठलियों से। तो अभी हमने फ्लेम को जो है ना वो ऑफ़ कर देना और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप इसको पानी में रख के ठंडा कर ले, लेकिन क्योंकि अभी मैं साथ साथ दूसरी सॉस प्रिपेयर कर रही हूँ तो ये उतनी देर में ठंडी हो जाएगी। तो हम जो ग्रीन सॉस बना रहे हैं ना उसको उतने में प्रोसेस कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके लिए मैंने यहाँ लिया है जी अनारदाना। 4 टेबलस्पून भर के आपने अनारदाना लेना है और इसके अंदर जो है ना कम से कम 1 कप पानी आपने ऐड करना है। अभी मैंने हाफ़ कप पानी ऐड किया, आधा कप हम इसके अंदर बाद में ऐड कर लेंगे। इसको अपने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके जो है इसका आपने सिर्फ जो पल्प है वो यूज़ करना है। इसको ये देखिए इस तरह से स्टेन कर लें ताकि जो दाना है ना इसमें से वो रिमूव हो जाए। ठीक है। अनार दाने का हमने सिर्फ पल्प यूज़ करना है, ये देखें। और अनार दाने से इस चटनी के अंदर जो खटास और मिठास का एक फ्लेवर आता है ना, बस मत ही पूछें। ये देखें अब हमने इस स्टेज पे आके इसके अंदर जो है ना वो ये अनारदाने का पल्प ऐड कर दिया और थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। मतलब 1 कप जितनी क्वांटिटी जो है ना वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसको मिक्स कर देंगे। अब यकीन मानिए कि इस चटनी को खाने के बाद ना
आप सारी चटनियाँ भूल जाएंगे, सारे ग्रीन सॉस भूल जाएंगे। अब 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड कर दी है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर जो हमने चटनी ऐड की है उसके अंदर भी ग्रीन चिलीज़ थी। ठीक हो गया, इसलिए 1 टीस्पून ऐड करना है। बाकी आप इसको चेक करके देख लें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकती हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया, ये देखें। ठीक हो गया। अब यह इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 1 टीस्पून ही इसके अंदर हमने ऐड करनी है शुगर। मैंने 1 टीस्पून शुगर ऐड की है। कैमरा ऑफ हो गया था मेरा, इसलिए मैं नहीं दिखा सकी हूँ, लेकिन आपने इसे लाजमी ऐड करनी है। अब इसको कुक होने देना है 10 मिनट्स के लिए। ठीक हो गया। जो हमने एक्स्ट्रा पानी डाला है वो थोड़ा सा थिक हो जाए। और ये देखें 1 टीस्पून जितना आपने लेना है कॉर्नफ्लोर। ठीक हो गया। इसके अंदर आपने जस्ट 1 पिंच ऑफ फूड कलर लेना है, ग्रीन कलर का। इससे क्या होगा कि जो चटनी का कलर है वो ब्राइट ग्रीन आएगा। और आप इसको दही भल्लों के ऊपर, चना चाट के ऊपर, पापड़ी चाट के ऊपर, मतलब कि बारबेक्यू के साथ, जिसके साथ भी फ्लेवर के एज आ फ्लेवर इन्हेंसर देंगे, तो ये फ्लेवर के साथ साथ कलर इन्हेंसर का भी काम करेगी। ये देखें। और कॉर्न स्टार्च डालने का पर्पज़ ये होता है कि चटनी अगर लंबे अर्से तक हम स्टोर रखते हैं तो उसमें से पानी और पल्प अलग नहीं होता है। ठीक हो गया। ये देखें, जितना आपको कलर रिक्वायर हो उतना आप इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। अगर आपको कलर कम लगे तो आप कलर अलग से घोल के इसके अंदर डाल लें, लेकिन आपने कॉर्न स्टार्च 1 टीस्पून ही डाली है। देखें, मैंने थोड़ा सा कलर दोबारा डिज़ोल्व करके डाला है, लेकिन कॉर्न स्टार्च जो है वो मैंने बस 1 टीस्पून ही डाली है, इतनी क्वांटिटी में, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ना वो 1 मग जितनी क्वांटिटी है। ठीक हो गया। अब ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ गया। अगर आपको ज़्यादा ब्राइट कलर चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकती है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त कलर है। मैं आपको किसी वाइट बाउल में निकाल के दिखाती हूँ ताकि आपको कलर की ब्राइटनेस का अंदाज़ा हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपने इतनी ही फ्री फ्लोइंग इसकी जो है ना वो कंसिस्टेंसी रखनी है, क्योंकि ये जैसे ही ठंडी होगी ना तो ये थिक हो जाएगी। और क्योंकि हम इसको दही भल्लों के ऊपर, चना चाट के ऊपर स्प्रिंकल कर रहे होते हैं, डिज़ाइनिंग बना रहे होते हैं इसके साथ, या बारबेक्यू के ऊपर जिस तरह से हम मेयोनीज़ और इस तरह से सॉसेस डालते हैं ना, तो उस तरह आप डालेंगी ना तो बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए बिल्कुल हमारी बेहतरीन किस्म की ग्रीन सॉस रेडी हो गई है। अगर आप इसको बनाएंगी तो आप अपनी बहन को क्रेडिट लाजमी दीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और जितने भी ग्रीन सॉस हमारी रेडी हुई है, तो साथ ही ये देखिए कि ये जो पल्प है वो ठंडा हो चुका हुआ है। इसको हमने ना ज़रा अच्छे तरीके से मैश कर लेना है, अच्छा से चमचा चलाए इसके अंदर, ताकि जो है ना ये पल्प ज़रा गुठलियों से छूट जाएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट हो गया हुआ है। इसको आप थोड़ा सा मिक्स करेंगी या मैशे के साथ मैश करेंगी तो आराम से जो है ना वो इसकी गुठलियाँ सेपरेट हो जाएंगी। ये देखें कितना अच्छा जो है ना ये गल गया हुआ है। ये देखें इस तरह से अब हमने इसकी गुठलियाँ जो है वो सेपरेट कर लेनी है और पल्प जो है वो सेपरेट कर लेना है। इसके अंदर जो है ना वो एक भी गुठली नहीं होनी चाहिए। ये देखें सिर्फ पल्प जो है उसको हमने यूज़ करना है। अगर तो हैंड बीटर है तो हम इसको इसी के अंदर जो है ना हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि पल्प को हमने ब्लेंड करना है। लेकिन क्योंकि मेरे पास हैंड ब्लेंडर नहीं है, तो जो मसाला पीसने वाली डिब्बी आती है ब्लेंडर के साथ, उसके अंदर डाल के जो है ना मैं इसके पल्प को ब्लेंड कर लूँगी। और यहाँ लाहौर में आप यकीन मानें कि इस कदर बारिश हो रही है और इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना कि बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरी बेटी को बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपको उसका शोर सुनाई दे ही रहा होना है कि वो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन यकीन मानें कि बस अल्लाह ताला रहमत की बारिशें बरसाए। लास्ट ईयर भी जैसे फ्लड आ गया था पाकिस्तान में, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो ये देखिए जी, यहाँ हमने पल्प को जो है वो अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया हुआ है और थोड़ा सा पानी डाल के भी हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब जितना ये जो पल्प हमारे पास रेडी हुआ है ना, ये देखिए एक पूरे बाउल जितनी क्वांटिटी जो है ये थिक एक पल्प है। ठीक है। और बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं, अक्सर आपने वीडियोस देखी होंगी अक्सर चैनल्स पे, कि अक्सर ये होता है कि जितना ये पल्प बना होता है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी थिक होता है, क्या होता है कि सिर्फ इसके अंदर शुगर ऐड करके थोड़ा सा इसको कुक करके चटनी को फाइनल कर दिया जाता है, वो भी ठीक है, लेकिन उसकी जो स्टोरेज लाइफ है ना वो कम है। आपने क्या करना है कि जितना पल्प रेडी हुआ है ना उतना ही उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी ऐड करना है। जितना ज़्यादा ये कुक होगी, इसकी कंसिस्टेंसी उतनी अच्छी होगी, इसकी स्टोरेज की लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी और इतना ही इसका फ्लेवर जो है ना वो खिल के सामने आएगा। जैसे ही हमने इसके अंदर जो है वो जितना पल्प था उतना पानी ऐड कर दिया है। अगर 1 गिलास पल्प था तो 1 गिलास ही पानी ऐड कर दे। मैंने बाउल में लिया था इसलिए बाउल के अंदाजे से मैंने पानी डाल दिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून चिली के फ्लेक्स ऐड किए हैं। ठीक हो गया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और अब ये मेरे पास है जी 1 kg जितनी क्वांटिटी। ठीक हो गया। अगर 1 kg अगर आपके पास क्वांटिटी है तो इसके अंदर 1.5 मग जो है ना वो चीनी का जाएगा। ठीक है। ये देखें ये कप का आपको साइज़ नज़र आ रहा है, ये मैंने 1.5 कप जो है ना इसके अंदर चीनी का ऐड करना है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर वालों को शक्कर का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए शक्कर नहीं डाल रही हूँ। बाज़ खजूर का पल भी ऐड कर दिया जाता है मीठा करने के लिए, अगर डायबिटिक पेशेंट्स हों घर में
तो अल्हम्दुलिल्लाह भी घर में ऐसा है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मेरे घर वालों को शुगर वाला फ्लेवर ही पसंद है, इसलिए शुगर ऐड कर रही हूँ। इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है। इसको ये जो देखिए जिस तरह उबाल आ रहा है ना, इसके उबाल को आपने थोड़ा सा मैनेज करना है, इसको बॉयल नहीं होने देना। और ये देखिए इसको पकते हुए जो है ना, ये देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए हुए हैं और हाई फ्लेम पर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया हुआ है। ये देखिए पहले जिस तरह पानी वाला जोश आ रहा था ना, अब ये शीरे वाला जोश आ रहा है। ये देखिए अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये थिक होना शुरू हो गई है और इसका लेवल जो है ना तकरीबन 2 इंच कम हो गया हुआ जो हमने एक्स्ट्रा पानी डाला था। और ये देखिए ये थिक होना स्टार्ट हो गई है। जब आप इसको चम्मच से देखेंगी तो पल्प और पानी जो है ना वो बिल्कुल आपको मिक्स नज़र आएगा। ठीक हो गया, इतना आपने इसको लाजमी कुक करना है। तकरीबन 20 मिनट्स आपने इसको हाई फ्लेम पे पकने देना है। जितनी अच्छी ये पकेगी उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। यहाँ मैंने 1 पिंच जो है वो लिए है गुलाबी कलर, पिंक कलर लिया है और हल्का सा इसके अंदर मैंने जर्दा कलर मिक्स किया है, क्योंकि ये जो पिंक कलर है ना ये पर्पलिश सी लुक देता है, लेकिन मुझे क्योंकि ब्राइट पिंक कलर चाहिए था इसलिए मैंने पिंक कलर में हल्का सा जर्दा कलर ऐड किया है। और 1 टेबल स्पून, क्योंकि 1 kg जितनी क्वांटिटी है पक के मेरे ख्याल में ये 3 पाव जितनी क्वांटिटी रहेगी, तो इसके अंदर आपने 3 पाव जितनी क्वांटिटी के अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का डालना है। ठीक है, इससे ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं डालिएगा, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर से थिक नहीं करना, ये शुगर से ऑलरेडी थिक हो जाती है। लेकिन हम सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि अगर ये लंबी स्टोरेज में रखेंगे हम इसको, तो इसमें से पानी और पल्प जो है वो सेपरेट नहीं होगा, जैसे सेम ग्रीन सॉस में होगा। ये जितना आपको ब्राइट कलर चाहिए है, ये देखिए उतना आप इसके अंदर कलर ऐड कर दो। और ये देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत कलर आया है। अभी हमने इसको 2 मिनट कुक किया है और फ्लेम को कर देना है जी आपने ऑफ, और इसको कवर करके रख देना है ताकि ये ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद जो स्टोरेज बॉटल्स होती हैं, केचप वाली बोटल्स आप ले लें, और एयर टाइट बॉटल्स होनी चाहिए हैं और ड्राई होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने ड्राई करके एयर टाइट बॉटल्स में इसको स्टोर करके रख लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये दोनों चटनियाँ बन के रेडी हुई हैं। इन दोनों चटनियों की आप सर्विंग जिस चीज़ के साथ चाहें ना आप कर सकते हैं, मतलब चाट के साथ, दही भल्लों के साथ, बारबेक्यू के साथ, आप मलाई बोटी के साथ, मतलब जिस मर्ज़ी डिश के साथ चाहें आप इसकी सर्विंग कर सकते हैं। और बहुत बेहतरीन फ्लेवर है और डाइजेशन इतनी अच्छी होती है। आपको पता है कि आलू बुखारा और इमली से और नारदाने से बहुत ज़बरदस्त ये चटनी है। आपने इसको लाजमी बनाना है और बनाने के बाद अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि ये किस तरह की बनी थी। तो दोबारा मिलूंगी जी आपके साथ नई रेसिपीज़ के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।